वेलकम टू रीडस्टर लाइफ। रीडस्टर लाइफ में खुशामदीद। पेश खिदमत है तंज़ो मज़ाह पर मबनी कहानी झूठी कहेंगी। गुल्लू का असल नाम गुल्लू भी नहीं, लेकिन यह नया नाम भोंदू मिलते ही गुल्लू रफू चक्कर हो गया। हम सब उसे गुल्लू इसलिए कहा करते थे कि एक तो गोल मटोल चेहरा, ऊपर से रसगुल्लों का शौक। बातचीत में अचानक किसी ने कह दिया, इससे ज़्यादा मौजू नाम भला और क्या होगा। हुआ यूँ कि हम सब इकट्ठे अपने अपने माशकों की हाँक रहे थे। कुछ कच्चे, कुछ पक्के, कुछ सच्चे, कुछ झूठे, साख्ता बेसाख्ता से माशके। गुल्लू कानी आंख से धर्मू को देख रहा था, जो दरवाजे पर बैठा गोल गोल रस भरियाँ खा रहा था। अब गुल्लू जैसा शख्स क्या मोहब्बत करेगा। क्यों गुल्लू? रस भरी खा रहा है, वो चूम कर बोला। दरअसल इसका ध्यान इधर नहीं था। बेसाख्ता हमारी हंसी निकल गई और हम इस जोर से हंसे कि गुल्लू के पसीने छूट गए। क्यों, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मैं मोहब्बत नहीं कर सकता? बेचारे ने संभलने की कोशिश की, लेकिन हंसी के मारे हमारे पेट फटे जाते थे। कोई दम ले तो इसकी सुने। बेचारा कहता रहा, हाँ हाँ मैं खूब जानता हूँ इसकी लैला को भी। वो प्रकाश के सर हो गया। वो इसे इडियट समझती है, इडियट। लेकिन हमारी हंसी कहाँ रुकती थी। धर्मू दरवाजे से उठकर बाहर चला गया और हम देर तक रसभरियों का मज़ा लेते रहे। हमारे चुप होते होते गुल्लू की बात शुरू हुई। गुल्लू हमेशा गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामू के यहाँ दिल्ली चला जाया करता था। राजपूत क्वार्टर्स में इनका मकान था। इनके पास ही एक रिटायर्ड गेजेटेड ऑफिसर अपनी लड़की पम्मी के साथ रहते थे। बकौल गुल्लू के पम्मी से इसे वाकई ही इश्क हो गया था। पम्मी बहुत शरीफ थी, बड़ी चंचल। इसके नखरे, इसकी शोखी, इसकी शरारतें, गुल्लू सब कुछ सहने के लिए तैयार था। बस एक अदा इसे अच्छी नहीं लगी कि वो इसे बोंदू कहकर पुकारा करती थी। पहले पहल की बात है, सब बैठे थे। पम्मी ने कैरम खेलने की तजवीज़ रखी। तजवीज़ मंजूर हो गई। ठीक है, मैं और अंकल, आंटी और भोंदू। भोंदू मुमानी समझी नहीं। अरे यही तुम्हारे खूबसूरत भांजे, पम्मू हंसते हुए बोले। अग्रवाल जी ने फ़ौरन पम्मी को डांट दिया। पम्मी तुमसे बड़ा है, तमीज़ से बात किया करो। डैडी नाम मालूम नहीं था, इसलिए मैंने शक्ल से बुला लिया। एक ही उम्र के तो हैं अग्रवाल जी। ठीक है, वैसे पम्मी हम इन्हें गुल्लू कहकर बुलाते हैं। और इसके बाद पम्मी इसे गुल्लू कहकर बुलाती रही। गुल्लू कैरम अच्छा खेलता था। इसने पम्मी पर खूब धाक जमा ली। कदो इकामत और जिस्म के लिहाज से भी अच्छा था। बस सिक्का जम गया। और ये बात इसने पम्मी से भी कई बार कही। तुम मुंबई में रहते हो, फिल्मों में क्यों काम नहीं करते? सचमुच हीरो बन जाओगे। गुल्लू हंस दिया। कसम से झूठ नहीं कहती। और गुल्लू के बिल्कुल पास आके बोली, भोंदू हो तो क्या, हो तो बड़े खूबसूरत। गुल्लू बड़े दर्द के साथ मुस्करा दिया। कुछ भी हो, गुल्लू के दिल का दर्द इसके दिल में भी ज़रूर था। ये बात इसकी एक एक अदा से झलकती थी। गुल्लू को रसगुल्लों का शौक़ था, ये सब जानते थे। पम्मी हर दूसरे चौथे दिन बाज़ार से रसगुल्ले ले आती और ज़बरदस्ती गुल्लू को अपने यहाँ ले जाती। और फिर अग्रवाल जी खाना खाए बगैर इसे कहाँ आने देते थे। वो भी इससे बहुत चाहते थे। दो एक बार तो उन्होंने घर ही वापस नहीं आने दिया, वहीं सुला दिया। खाने के बाद देर तक गपशप करते रहे और फिर जब देर हुई तो कहने लगे, अब घर घर क्या जाओगे, यहीं सो रहो। हाँ हाँ ठीक है, पम्मी जल्दी से बोली, यहीं सो जाओ। नहीं नहीं, मुमानी फ़िक्र करेंगी। गुल्लू ने बनावटी तकल्लुफ़ से कहा। अरे नहीं, क्या फ़िक्र करेंगी, तुम यहीं सो जाओ। नहीं नहीं, मैं क्या मैं बकरी की तरह कर रहे हो। मेरे भोंदू भी हो तुम भी। पम्मी, अग्रवाल जी ने ज़ोर से डांटा, तुम बहुत बदतमीज़ हो गई हो। इसके बाद पम्मी ने इसे कभी भोंदू नहीं कहा। गुल्लू इसके साथ अच्छी काटने लगा। एक आध दफ़ा इसके साथ पिक्चर भी देखने गया। पम्मी सारा शो इसके कंधे से लगी रही। वापसी पर जमुना के किनारे किनारे बेला रोड से टहलते हुए घर वापस आए। सारा रास्ता पम्मी गुल्लू की बाहों में बाहर डालकर चलती रही। सीधे सादे लफ्ज़ों में बड़ा मज़ा आया गुल्लू को। वो मुझ पर बहुत आशिक थी, गुल्लू ने ज़ोर देकर कहा, क्योंकि ऐसी बातों में पहल हमेशा पम्मी खुद करती थी। इसने तो बस एक दफ़ा डरते डरते आहिस्ता आहिस्ता पम्मी की कमर पर हाथ डाला था और पम्मी कुछ कहने की बजाय और भी करीब होकर इसके पास आ गई। लेकिन गुल्लू ने जल्दी से हाथ खींच लिया, क्योंकि ऐसे कामों में वो जानता था जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। दोपहर का वक्त था, अग्रवाल जी घर पर नहीं थे। गुल्लू पम्मी को अपने कोरस की किताब से शेक्सपियर का ड्रामा पढ़कर सुना रहा था। थोड़ा सा ही पढ़ा था कि पम्मी बोली, मुझे तो नींद आ रही है, तो सो जाओ, बाकी फिर सुना दूंगा। कहाँ सोऊं? पम्मी ने सर इसके कंधे पर रख दिया। यहीं पलंग पर। नहीं, मैं तो यहीं सोऊंगी।
गुल्लू की गोद में सर रखकर पम्मी सोफे पर दराज हो गई। ठहरो मैं तकिया ला देता हूँ। नहीं, पम्मी मचल गई। गुल्लू ने इसे मनाया, तकिया दिया और अपने कोरस की किताब वापस लिए चला गया। अगले दिन गुल्लू ने वापस पम्मी को छोड़कर मुंबई आना था, इसलिए अग्रवाल जी ने उसी रात इसे अपने यहाँ खाने पर बुलाया। गुल्लू खाने पर गया। बड़ा अच्छा खाना था, खूब पेट भर के खाया। रसगुल्ले भी थे, एक आध बाकी था। बाकी अग्रवाल जी ने कह दिया, पम्मी एहतियात से रख दे, सुबह नाश्ते पर काम आएंगे। पम्मी ने रसोई की ताक में रसगुल्ले रख दिए। पम्मी कुछ रूठी रूठी सी थी। गुल्लू समझ गया इसके वापस जाने की वजह से उदास हो गई थी। अग्रवाल जी देर तक गुल्लू से मुंबई के बारे में बातचीत करते रहे। पम्मी सामने बैठी पुरशौक निगाहों से इसे देखती रही। जब उठने लगा तो अग्रवाल जी ने फिर कहा, अब कहाँ घर जाओगे, यहीं सो रहो। जी, कल तो चले ही जाओगे, आज यहीं रह जाओ। गुल्लू रह गया। रात के 12-1 बजे पम्मी के पेट में सख्त दर्द शुरू हो गई। ये इसकी पुरानी बीमारी थी। अग्रवाल जी जानते थे इस दर्द में वो कैसे तड़पा करती है, लेकिन जब ढूंढने लगे तो मालूम दवाई की गोलियां ख़त्म हो चुकी थीं। 100 बार कहा है थोड़ी सी गोलियां हमेशा रखा कर, अब सारी रात हराम करेगी। पम्मी दर्द से तड़पने लगी। गुल्लू ने उठकर देखा और पास आकर बैठ गया। पम्मी तड़प रही थी। अग्रवाल जी ने जल्दी से चप्पल पहनी। ठहरो मैं जाता हूँ डॉक्टर साहब के यहाँ। और जल्दी जल्दी अग्रवाल जी घर से बाहर निकल गए। मिनट भर नहीं गुजरा होगा कि पम्मी आराम से लेट गई। कुछ देर गुल्लू की तरफ देखती रही, फिर बहुत आहिस्ता से बोली, गुल्लू, अब भी मौका है। हैं? बड़ा अच्छा मौका है। गुल्लू के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। जल्दी से उठा और दौड़कर रसोई से रसगुल्लों की प्लेट उठा लाया। 2 मुंह में भरे हुए थे, रस टपक रहा था। एक पम्मी की तरफ बढ़ाकर बोला, तुम भी खा लो। पम्मी ने गुस्से से ज़ोर से प्लेट पर हाथ मारा। भोंदू, इडियट, और चादर लेकर सो गई। हम सब हंस रहे थे और गुल्लू अब भी गुस्से से भरा कह रहा था, मैं उसी वक्त उठ के घर से बाहर चला गया और फैसला कर लिया कि आइंदा कभी भी इसकी सूरत नहीं देखूंगा। खुद ही कहा और खुद ही झूठी कहेंगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।